सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राज कबल। बीएचपीएससीएल को लेके क्या अपडेट है उन पे बात करेंगे। बीएचपीएससीएल कैसे डेडलाइन देते जा रहे हैं, लगातार डेली आप देखोगे बीएचपीएससीएल के वेबसाइट पे आपको कोई ना कोई नोटिस मिलेगा। तो अभी बीएचपीएससीएल को लेके क्या अपडेट था मैंने आपको बताया था, इसको लेके अपडेट करूंगा, तो इस पर कुछ खास बातों की चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर बीएचपीएससीएल की अगर बात करूं तो देखिए, बीएचपीएससीएल ने जैसे बोला था उसी तरीके से बीएचपीएससीएल अगेन क्या कर रहा है, री एग्जाम को लेके एडमिट कार्ड आपका अनाउंस कर चुका है। जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले बालक थे उनके री एग्जाम को लेके ऑलरेडी इसने मैसेज यहां डाल दिया है, लिंक डाल दिया है। अगर आप इस पे लिंक क्लिक करोगे, यहां पर इस लिंक पर अगर क्या करोगे, जैसे वेबसाइट खोलोगे लिंक क्लिक करोगे, जिनका री एग्जाम था, री एग्जाम कब होना है इसका, 10 अगस्त को, है ना। और ये बोला था कि हम 5 अगस्त को क्या करेंगे, एडमिट कार्ड भी देंगे। तो री एग्जाम का एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ गया है, तो 10 अगस्त 2025 को इसका क्या होना है, एग्जाम होना है। इसके लिए एडमिट कार्ड ये कब बताया था सर, एडमिट कार्ड जो है हम जारी कर देंगे 5 अगस्त को। कब बोला था, 5 अगस्त को। और फाइनली ये बिल्कुल अपने टाइम से लिंक को एक्टिव कर चुका है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप आ जाओगे इस लिंक पे, यहाँ पे आओगे और यहाँ पर बालक आप एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर डाल के, है ना, आप अपना यहाँ पर आईडी एप्लीकेशन नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के आप री इंटर करेंगे, यहाँ कैप्चा डाल दीजिएगा, लॉगिन हो जाएगा। फिर समस्या जिस बच्चों को होगा, जैसे बीएचपीसीएल के टाइम आपको हुआ था, तो जिनको फिर भी समस्या होता है ऐसे बालक इंटर क्या करेंगे, फॉरगॉट पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे, है ना। जिनको पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगॉट करेंगे, या फिर पासवर्ड भी है तो पहले चेंज पासवर्ड को फॉलो करिएगा, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। फिर भी कोई समस्या होता है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करिए। अब आप इसमें क्या प्रगति पर जा रहा है, बीएचपीएसएल लगातार आप देखोगे तो कुछ ना कुछ नए काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज। अब मैं आपको बीएचपीएसएल को लेके बताता हूँ। बीएचपीएसएल का ये काम हो गया। और एक जो है बिहार वालों को जो फ्री का लॉलीपॉप अगेन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, बहुत के लिए फायदे कारक भी है, बहुत के लिए बहुत फायदा कारक भी नहीं है, क्योंकि देश का विकास, राज्य का विकास सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन खैर, फ्री का मुफ्त में इलेक्शन के टाइम मिला है तो बहुत लोग इसका, उपभोक्ता को प्रति माह 125 यूनिट तक पूर्ण अनुदान पर निःशुल्क बिल, 125 यूनिट तक जो भी बिजली यूज कर रहा है उसको फ्री मिलने वाला। तो ये एक न्यूज इसके अंदर बीएचपीएसएल का ऑफिस पे इसने डाल दिया है। चलिए अब अपन बात करते हैं बीएचपीएसएल को लेके कि क्या अभी लेटेस्ट में नोटिफिकेशन है। तो देखिए, अभी बीएचपीएसएल का जीटीओ को लेके बहुत सारे नोटिफिकेशन लगातार आ रहे हैं, किस तरीके से इस पे काम चल रहा है। उससे पहले अगर आप जाएंगे ना तो आपको एक चीज दिखेगा, रिक्रूटमेंट वाले पे जाएंगे तो अभी लास्ट 31 तारीख को जो आया था, क्या आया था, 31 तारीख को डीवी के लिए जो एई पोस्ट पे बच्चे जितने भी अप्लाई किए थे, एई असिस्टेंट इंजीनियर वाला जो पोस्ट था, एई जीटीओ के अंदर, जीटीओ के अंदर जो एई वाला पोस्ट थे उनके फाइनली डीवी का डेट आ चुका। और ये क्या है, 7 अगस्त, 7 अगस्त 2025 को इसका फाइनली क्या है, डीवी होना है। क्या है, डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। उसके बाद इसकी जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद फाइनली इसकी क्या होगी, ज्वाइनिंग होगी। अच्छा, इसके बाद अब नंबर किसका है सर, जीटीओ, जीटीओ के अंदर जूनियर इंजीनियर वाले बहाली वाले बच्चों का। इसका बहुत जल्द बालक, आप ये लगा लो कि 8 से 10 दिन और इंतजार करिए, 10 डेज के अंदर, 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर जो है आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। 10 दिन के अंदर क्या होगा, आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा, है ना, 10 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जैसे टेक्नीशियन का ये भी एग्जाम हो जाएगा आपको 10 तारीख का, तो उसके बाद आपका ये भी रिजल्ट, पहले इसका क्या होगा, आपको रिस्पांस की अगले एक सप्ताह में रिस्पांस की, यानी हम मानते हैं कि 15 से 17 या 20 तारीख के अंदर आपका रिस्पांस की, और 30 तारीख तक फाइनली ऑब्जेक्शन का आपको डेट दिया जाएगा। और अगस्त नहीं तो सितंबर के पहले वीक में आपको रिजल्ट तक की चांसेस है टेक्नीशियन ग्रेड 3 को लेके। जो टीजी 3 वाले बच्चे हैं इसका जो रिजल्ट होगा, ये देखना, पहला आपको मिलेगा 15 से 20 तारीख के रेंज में आपको की रिस्पांस की मिलेगा। उसके बाद बालक 30 के रेंज में, है ना, आप ये मान लो 25 से 30 के रेंज में आपको ऑब्जेक्शन के लिए समय मिलेगा, है ना। ऑब्जेक्शन के लिए क्वेश्चन कहां कहां गलत है, ऑब्जेक्शन के लिए। और ये मान के चलो कि 1 सितंबर, है ना, से 7 सितंबर के बीच, 1 से 7 सितंबर के बीच आपका जो है
7 सितंबर के रेंज में रिजल्ट आपको देखने को मिलता। तो यानी रिजल्ट की आप बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, तो आप मान लो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। क्लियर? तो ये रही सारी चीजें, प्रॉपर चीजों को आप देखिए। अब रहा जो अपडेट को लेके एक और अपडेट है कि आखिर इसमें भर्ती कब दिखाई देंगी। ये आपको पता है कि बीएचपीएसएल में डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सबसे ज्यादा सीटें अभी खाली है और डिस्ट्रीब्यूशन में ही जेई की सबसे ज्यादा भर्ती होती है। तो आप एक चीज ध्यान रखो बालक, बहुत जल्दी बीएचपीएसएल आपको कहेगा कि इलेक्शन हो जाएगा तो इससे प्रभावित होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखना बीएचपीएचसीएल है ना, बीएचपीएससीएल टोटल है, चाहे इसमें जेई हो है ना, अभी जेई में डिस्ट्रीब्यूशन वाला है ना, जेई में डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो बच्चे होंगे और यहाँ पर आईटीआई वाले बच्चे के लिए ना टेक्नीशियन है ना, टेक्नीशियन की भी पोस्टें होंगी, क्लर्क के भी पोस्टें होंगी, ध्यान रखना। और यहाँ पर ना आपको कुछ और भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें देखने को मिल सकता है ना। तो ये टोटल 4 जो है ना, 4 भर्तियां आपको यहाँ पे दिखाई देंगी और इस 4 में जो अभी अनुमान है कि 2500 के आसपास ये भर्ती दिखाई देंगे, अभी 2500 के आसपास, जिसमें मेजर भर्ती जो होगा, मेजर भर्ती जो होगा वो जेई का होगा। जेई का आप ये लगा लो, ऐसा बताया जा रहा है कि 600 के आसपास इसकी भर्ती आपको बहुत जल्द दिखाई देंगी। तो इसके लिए आप लोग एकदम तैयार हैं। अब इस पर जो है पॉजिटिव बातें कब मिलेंगी, थोड़ा सा इंतजार करिए, इस पर आपको पॉजिटिव बातें मिलेंगी। आप चाहे तो इसके डिपार्टमेंट में जाके कभी बात करिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये भर्ती बहुत जल्द आने वाली है और इसमें जेई की सबसे ज्यादा भर्ती दिखाई देंगी। तो इसके लिए आप सभी को तैयार रहने की जरूरत है, सभी बालक को इसके लिए पूर्णतः तैयार रहने की जरूरत है। पूरी तरीके से अगर इस पे आप काम कर लेंगे तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। ये बात एकदम आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो जेई के अंदर अब तक कितनी बहाली थी, इंटरनल एक्सटर्नल मिला के जीटीओ के अंदर टोटल, जीटीओ के अंदर टोटल जेई में अब तक जो बहाली थी, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी दोनों मिला के सिर्फ और सिर्फ कितनी सीटें थी, 113। कितनी थी? 113 पोस्टें थी, जो कि कम थी। अब आपको फाइनली इसमें बहुत ज्यादा सीट देखने को मिलेगा, जिसकी नाम जो है 600 तक संख्या हो सकती है। हालांकि इसमें बताया गया था कि भर्तियां 1200 से 1200 के आसपास है, लेकिन ये भर्ती 600 के आसपास आपको निकाल के जाएंगी। और ऐसा नहीं कि बैकएंड से कुछ भर्ती ले लिया, ये भी नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट पे लिया, नहीं लिया है, सीट खाली है, उसको पूरा जल्द से जल्द करेगा। और हम लोग इस पर और भी चर्चा विस्तृत में लगातार करेंगे, इसको लेके जो भी अपडेट होगा, क्योंकि बच्चों को अपडेट चाहिए और ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी क्या चल रहा है। बच्चों को ये भी नहीं पता होता कई बार भर्ती आ गया है, कईयों को तो ये भी नहीं पता कि एडमिट कार्ड भी उसका आ चुका है ना। तो ये सारी चीजें अपडेट तो होनी चाहिए, टाइम टू टाइम हम आपके लिए अपडेट लाएंगे और सबसे सॉलिड जो है प्लान वो हम आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर बीएचपीएसएल की आपको तैयारी बेहतर करनी है तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे जेई का पूरे भारत में सबसे बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा। हर कोई तो इसका कराता भी नहीं, क्योंकि वॉल्यूम के आधार पर लोग कराते हैं। हम बिहार के होने के नाते आपका जेई की तैयारी शुरू से कराते हैं बेहतर कंटेंट के साथ, तो आप लोग तैयारी भी रख सकते हैं, चाहे टेक्नीशियन की हो या फिर जेई की। ठीक है, बाकी आपसे हम बात करेंगे आगे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।